रब्बिश्रह ली व सदरी व यस्सिर ली व अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे नाज़रीन व सामाईन, हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दवाख़ाना दाऊद में आप सबको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो उन्वान है या जो हम नुस्ख़ा आपको देना चाह रहे हैं वो है गर्मी की ज़्यादती की वजह से होने वाले मसाइल, जिसमें हम ज़िक्र करेंगे गुर्दा की सोज़श और मैदा में सोज़श, मसाना के अंदर सोज़श हो जाना, यानी कि गर्मी की ज़्यादती का हो जाना। ऐसा मरीज़ जिसका यूरिन ज़र्द रंग का, गहरा और कतरा कतरा से आता है, उस मरीज़ को इस नुस्ख़ा से इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं फिर बता देता हूँ कि इसका जो मज़ाज है ना वो गर्मी वाला है। इसमें ब्लड जो है वो भी तेज़ हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, और जिगर में तेज़ी होती है। तो गर्मी का जो मज़ाज है उसकी तेज़ी को ख़त्म करने के लिए हम सर्दी से इसका इलाज करते हैं। ये वाला जो नुस्ख़ा है ये गद्दी असाबी की तमाम बीमारियाँ, खा वो कोई भी मसला हो, मैदा की सोज़श हो, मसाने का मसला हो, गर्मी की ज़्यादती कहीं पे भी हो, तो इंशाअल्लाह ताला उसको इससे शफ़ा होगी। क्योंकि इस नुस्ख़ा का अपना जो मज़ाज बनेगा वो असाबी गद्दी होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये ठंडक पैदा करेगा, रुतूबात की पैदाइश करेगा, बलगम की ज़्यादती करेगा, जिस वजह से गर्मी का जो जोश होगा वो कम होगा। तो इसमें इस चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है कि जो लोग सर्द मजाज वाले हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये नुस्ख़ा पहले ही ठंडा है। तो जो ठंडे अफराद हैं, जो सर्द मजाज वाले हैं, जो असाबी लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल ना करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे या नुस्ख़ा अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को देखें और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो हम आते हैं अपने नुस्ख़ा की तरफ। नुस्ख़ा में जी सिर्फ दो चीज़ें हैं। पहले नंबर पे है जी मलट्ठी। ये इस तरह की होती है, इसको सब जानते हैं, ये पंसारी से आराम से मिल जाती है। ठीक है जी, आपने इसको मुकश्शर कर लेना है, साफ़ कर लेना है, यानी कि तेज़ छुरी से इसका जो छिलका ऊपर वाला है वो आपने उतार लेना है। हमने ये अंदर वाला जो है ना इसका निज़ाम वो लेना है, ये वाला छिलका जो है ना ये हमने ऊपर से उतार देना है। ठीक है जी, इसको हमने मुकश्शर कर लेना है अच्छे तरीके से। दूसरे नंबर पर जी हमारे पास सुहागा इस तरह का होता है, ये सफ़ेद सुहागा इसको कहते हैं जी। तो आपने क्या करना है कि इसको ना तवे के ऊपर सुहागे को बिरियाँ कर लेना है। जब आप इसको तवे के ऊपर गर्म करेंगे तो ये पहले तो पानी की शक्ल में होगा, बाद में खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद इसकी जो शक्ल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की हो जाएगी, ऐसे का हो जाएगा। ख्याल रखें कि ये ख्याल रहे कि इसको जलाना नहीं है, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है जी, जब ये इस तरह का हो जाए तो फिर आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। मलट्ठी भी आपने मुकश्शर कर लेनी है,
इसका वज़न फ़र्ज़ करें कि आप अगर 10 ग्राम ले रहे हैं तो इसका वज़न भी आप 10 ग्राम ही लेंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ कर लेना है। जैसा कि मैं पहले बताता हूँ कि आपने ग्राइंडर में चाहें तो ग्राइंडर में कर लें या हवन दस्ता में इसको अच्छी तरीके से कूट लें। तो जी आपकी दवाई जो है वो माशाल्लाह अब तैयार है। अब आपने इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है खाने के बाद। आप इसको सुबह, दोपहर और शाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके फ़वाइद जो हैं वो तो मैंने पहले बता दिया आपको कि ये मिर्दा की सोज़श, गुर्दे की सोज़श और मसाना की सोज़श के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा ये जिस्म में रतूबात पैदा करती है। आपने इसके साथ सरद तर और तर सर्द मिजाज वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो खानी हैं। तो जैसा कि नुस्खा तर गर्म है, आप तर गर्म चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपके सामने चंद चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ, वो आपको मदद देंगी कि आप क्या क्या खा सकते हैं। आपने मूली, कद्दू, तोरी, गंदम की रोटी, गाजर, मूंगरे, देसी घी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में केला, अमरूद, नाशपाती, खरबूजा और गरमा वगैरह भी आप खा सकते हैं। दूध, मुरब्बा अदरक, मुरब्बा सेब, घी में तर किया हुआ हलवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे किन किन बीमारियों को फ़ायदा हो सकता है? ऐसी औरतें जिनको गर्मी की वजह से हैज़ बहुत ज़्यादा आता हो, नज़ला जो है वो खुश्क हो, साफ़ करने के बावजूद भी नज़ला ना आता हो, गर्मी की वजह से दमा हो, जरियान खून किसी भी तरह का हो, सूरत अंजाल वगैरह का जो मसला है वो इससे इंशाअल्लाह ताला हल होगा। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ या कौन सी ऐसी बात थी जो आपको समझ नहीं आई। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने जो मेरे पास थोड़ा सा इल्म है उसके ज़रिए मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से रब्ता करें। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा तावन पहले से ही हासिल है। मज़ीद आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब हम आखिर में आपसे ये कहते हैं कि मेरे साथ मिलकर दुआ कर लें। पता नहीं अल्लाह ताला किस की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम वकिना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।